जुबैर अहमद जो कांग्रेस से पार्षद रहे, उनको भी बजट दिया। तो हमारी पार्टी तो वो पार्टी है जिसके लिए कोई जाति धर्म कुछ नहीं है, उसका कार्य है विकास, विकास और विकास। जाफराबाद और मौजपुर में मेट्रो लाने वाले हमारे सांसद मनोज तिवारी हैं। उनसे पहले इस इलाके में ढंग से बसें भी नहीं चलती थी। अगर आज यहाँ मेट्रो चल रही है तो सांसद मनोज तिवारी द्वारा चल रही है। और रहा अतिक्रमण वाला विषय, तो अतिक्रमण का जो कार्य यहाँ हो रहा है, जिस अब से यहाँ पे इनकी एमसीडी में सरकार आई है, यहाँ कोई कार्य नहीं हो रहा, ना ढंग से सफाइयां हो रही। इन पार्कों में बच्चों के लिए ये छोटे जिम बनाए गए, ये झूले लगाए गए, ये सब सांसद मनोज तिवारी जी द्वारा अपने कोटे से पैसे दिया गया है। और जगह जगह डार्क पॉइंट, आपको ध्यान होगा शास्त्री पार्क में कई हजार लाइटों का वो लगाया गया, जो 1 करोड़ के आसपास का बजट है। उससे पहले वहाँ डार्क पॉइंट होता, डेली वहां पे छीना झपटी होती थी, लोगों से कुछ भी स्नैचिंग करके भाग जाया करते थे। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से सवाल यहाँ खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अभी इन्होंने बताया सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करेंगे, क्योंकि क्राइम इस इलाके में बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। आप आए दिन देखते हो उत्तर पूर्वी दिल्ली की अगर हम बात करें खासतौर पर, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन गोली की कॉल ना होती हो। मेरे साथ कुछ लोग और जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे। चलिए सर, अभी बात की है इन्होंने कि पूरे इलाके में रोशनी हो गई है, पूरा इलाका क्राइम फ्री हो गया है, तो किस नजरिए से आप देखते हैं? क्योंकि जिस तरह से मैंने अभी बताया, उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट पर ऐसी कोई दिन नहीं होता जिस दिन गोली की कॉल नहीं होती, तो क्या मानते हैं कि क्राइम फ्री हुआ है? शरार भाई, बड़े दुख की बात है कि बीजेपी के हर वर्कर के मुंह में जबान डाल दी गई है पैसे की। हमारे पास इतना पैसा, हमारे पास इतना पैसा, हमारे पास इतना पैसा, जिसकी पोले अभी खुद कई न्यूज़ चैनलों ने खोली है। जबकि न्यूज़ चैनल, मैं समझता हूँ आपको छोड़ करके बाकी न्यूज़ चैनल को तो पैकेज दे दिया गया है कि तुम्हें सिर्फ हमारे लिए दिखाना है और हमें ही दिखाना है। लेकिन इनको सिर्फ ये बात पता है कि हमारे बड़े, हमारे आका हमारे ऊपर जो बैठे हैं, वो पैसा कहीं से भी लाएंगे और नीचे तक पैसा बांटेंगे। इनको ये नहीं पता कि लाइटें कहाँ लगी हैं। अगर आप इनसे एक बार पूछेंगे, रात को चल के हमें दिखाएं कि जो पहले लाइटें लगी थी 10, तो वो 11 क्यों नहीं हुई? आज स्कूल अंधेरे में क्यों पड़े हुए हैं? आज स्कूलों के बाहर इंक्रोचमेंट क्यों हुई हुई है? आज थाने के बाहर इंक्रोचमेंट क्यों हुई हुई है? और ये एक बार ये बात गिनवा दें। मैं जवाला जी मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, मेरे पड़ोसी हैं, मैं इनसे नाराज नहीं हूँ। मैं इनसे कहता हूँ, एक बार जी आप अपने सांसद को बुला करके, कितनी बार आपने अपने सांसद को बुला करके यहाँ पे खड़ा किया और इन सब बातों को बताया? पैसों को छोड़ गए, ये पैसा बहुत गिनवा रहे हैं, बहुत पैसे वाली पार्टी है। इससे बड़ी पैसे वाली पार्टी तो पूरे हिंदुस्तान में है ही नहीं। इनके पास ये कौन फंडिंग दे रहा है, इसका सवाल आप मीडिया कर सकते हैं, पता कर सकते हैं इतना फंड इन पे कहाँ से आ रहा है, कि ये हमेशा फंड की बात करते हैं, चाहे जमीन से जुड़े कार्यकर्ता हूँ। इनको ये पता नहीं कि पूरे जमुना पार्क के अंदर आप सिग्नल फ्री की बात करें, आप गाड़ी लेकर के अंदर नहीं आ सकते, सारे रोड ब्लॉक पड़े हैं। गड्ढों की बात अभी आपने करी थी, एक बार उद्घाटन कर दिया, बजट आ गया, फिर दोबारा उद्घाटन कर दिया, फिर बजट आ गया, लेकिन वो रोड 5 साल में ना बना था ना बनेगा। आप चल के देखें, जहाँ पर उस्मानपुर थाना है, जहाँ पर क्या नाम है, शास्त्री पार्क थाना है, आप उसको रोड पे गुजर नहीं सकते। और वहाँ पर जो फ्लाईओवर बनना है उसका माल पड़ा हुआ है, बड़े बड़े ट्रक आते हैं। कोई खुदा ना खास्ता किसी दिन हादसा हो गया तो उसका जिम्मेदार सांसद जी होंगे या इनके जो हिमायती यहाँ पे खड़े ये होंगे। इस बात का बताएं कि जो यहाँ पर इतनी भीड़ भाड़ वाले इलाके में तिवारी जी ने क्या व्यवस्था, कानून व्यवस्था करी है? ये तो लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं ना, हमारे हाथ में, एलजी हमारे हाथ में, और हम एलजी साहब के साथ जाकर के इस जमुना पार्क का जो लोहे का फ्लाईओवर है, जो 100 साल से भी ऊपर है, जो हमारा हेरिटेज बनने वाला था, जिसके अंदर बेइंतहा रोशनी करनी थी, वहां पर गरीब लोगों के लिए पैदल चलने का रास्ता छीन लिया गया। आप लोहे के पुल से पैदल दिल्ली और सलेमपुर नहीं आ सकते। वहां पर अंदर चलने के लिए एलजी साहब ने आकर के 1 महीने पहले रमजानों से आकर के उद्घाटन करते हैं, वो जो रेलवे बोर्ड से मिलकर के आप इस रोड को बनाएं, इसको पहले क्यों नहीं बनाया गया? एलजी साहब ने इसके लिए पहले से ध्यान क्यों नहीं दिया और सांसद जी ने आकर के दौरा क्यों नहीं किया? अच्छा, ये बताइए, पिछले 10 सालों में सांसद जी कितनी बार इस इलाके में दौरा किया, कितनी बार आप लोगों से? जी इसरार भाई, ये आप बेबाक न्यूज आप चलाते हैं और मैं बहुत जमाने से आपको जानता हूँ। वो एक मर्तबा भी यहाँ नहीं है, जबकि पीछे अग्रवाल जी को अगर आप देखें तो वो यहाँ पर, हम तो छोटी मोटी बातों में उनके अपने घर के प्रोग्रामों में उन्हें बुलाते थे, वो खुशी में, गम में, मौत में हमारे यहाँ शरीक होते थे। और ये कांग्रेस के जितने भी सिपाही यहाँ पर खड़े हुए हैं, चाहे वो विधायक हो, काउंसलर हो, अभी इन्होंने अजय शकीला की बात करी थी, अभी इन्होंने एमएलए, इनके पास ये सारे फंड एमपी से लेकर आते हैं। कोई फंड इन लोगों को आम आदमी पार्टी ने दिया, तो भाई उनको फिर जेल में क्यों डाल दिया गया? आपने मनुष्य स्कूल की बात करी, आप मनुष्य विश्वविद्यालय को हमारे साथ में ला करके खड़ा करें और फिर इनसे सवाल करें कि मनुष्य विश्वविद्यालय को जेल में क्यों डाला? अगर वो बच्चों को पढ़ाने का, स्कूल बनाने का और स्कूल चलाने का काम कर रहे थे, तो आपने उनको जेल में डाल दिया। शराब पीता कौन है? शराब की दुकानें क्यों बंद नहीं करी? उसके ठेके तो बंद करा रहे हैं आप, लेकिन दुकानें बंद नहीं करी। ये कौन सा इंसाफ है कि आप शराब भी तुम बेचोगे, पैसा भी तुम कमाओगे और तुम्हारे पास फंड भी नहीं होगा? ये तो बड़ा अजीब हिसाब है। आप शराब की दुकानें बंद करो, बनाने वाला बंद करो, बेचने वाला बंद करो और खरीदार भी बंद करो। अच्छा, मुझे एक बात बताइए,
जिस तरह से कन्हैया कुमार का यहाँ से टिकट हुआ है, जी जी। बाहरी नाम है, बाहरी चेहरा है, पहले कभी इस इलाके में नजर नहीं आया है, तो अच्छा, क्या पब्लिक का समर्थन मिल पाएगा? क्योंकि एक देखिए जी, जी। जबरदस्ती एक बाहर से बिहार से एक आदमी को लाके यहाँ थोप दिया गया है, उसके बाद क्योंकि 10 साल लगातार मनोज तिवारी या जनता के बीच रहे, हो सकता है सीलमपुर विधानसभा में वो ना आए हो, लेकिन लगातार जिस तरह के उनके कार्य रहे हैं, लगातार वो पब्लिक के टच में रहे हैं, तो कन्हैया कुमार बाहर से यहाँ आए, कभी उनको लोग पहचानते नहीं, लोग जानते नहीं। कन्हैया कुमार अब कांग्रेस का एक नाम है, लोगो है, एक भाई हाथ का चुनाव चिन्ह है, उसको उस लोगों पे मिल जाएगा, चिन्ह पे उसको वोट मिल जाएगा, तो क्या वो टक्कर दे पाएंगे? सर इसरार भाई बिल्कुल टक्कर दे पाएंगे। जेएनयू का वो दिल्ली का एक ब्रांड है, पूर्वांचल में वो रहते हैं। अगर उनके आप खानदान के बारे में नहीं जानते तो मैं बता दूं, उनके घर खानदान से आज भी लोग खेती बाड़ी करते हैं। उनके लोग आज भी सैनिकों में रह चुके हैं। उनके आज भी लोग जो हैं वो शहादत मुल्क के लिए दे चुके हैं। और पढ़ा लिखा इंसान जब यहाँ पर आएगा, उसकी नई सोच होगी, उसकी नई तमन्नाएं होंगी, वो लोगों के बीच में जुड़ करके काम करेगा। तो आदमी ब्रांड देखता है, आदमी देखता है कि पढ़ा लिखा आदमी हमारे लिए आकर के कुछ तो पढ़ी लिखी बात करेगा। जाहिल आदमी आकर तो जाहिल पने की बात करेगा। अभी रिलायंस कंपनी के मालिक ने एक प्रोग्राम करा था शादी का, उसमें 74 करोड़ रुपए देकर के एक नाचने वाली को नचवा दिया अपने यहाँ। अगर वो ये देखते हैं कि कन्हैया कुमार एक गरीब घराने से पूर्वांचल से आया, तो एक एमपी हमारे बीच में क्यों नहीं आया? क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है दे करके हमें नचवाना, हम नहीं जानते थे, इसलिए ना हमारी किसी शादियों में वो आए, ना हमारे किसी प्रोग्राम में आए, और ना ही मैं मुझे उम्मीद है कि वो जीतेंगे तो नहीं। बिल्ली के भाव को 6 का फूट गया, 1 मरतबा 2 मरतबा, लेकिन इस बार 5 लोगों का टिकट क्यों कटा? क्योंकि ये कमाऊ बूथ थे। 14,600 करोड़ रुपए ये कमाऊ बूथ की तो बात है। ये पैसा कमा रहे थे तो उनको टिकट मिल गया, और जो 5 लोगों के नाम काटे गए उनका क्या कसूर था? क्यों बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया? क्यों वो कमाऊ बूथ नहीं थे। किसी भी घर के अंदर अगर कोई बच्चा कमाने वाला होता है, जवाले जी का मेरे घर में कोई होगा तो मेरे चाचा को, अपने जवाले जी को भी खुश रखेगा और मुझे भी खुश रखेगा। तो इसी तरह इस पार्टी ने, बीजेपी ने, तो कहीं ना कहीं आरोप आपकी तरफ से लगाया जा रहा है कि मनोज तिवारी जी ने कहीं ना कहीं घोटाले किए हैं, कमाई की है, इसी वजह से वो जो कमाई है वो ऊपर तक पहुंची है, जिसके बाद जो है उनको इनाम के रूप में टिकट उत्तर पूर्वी जिले से कंटिन्यू किया गया है। ज्वाला जी, जिस तरह के गंभीर आरोप आप सुन रहे हैं, अभी मेरे साथी हैं, इन्होंने आरोप लगाए कि ज्वाला